नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कुछ प्राणायाम देखेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा में विशेष रूप से प्राणायाम का ही ज़्यादा महत्व है। जो व्यक्ति इसमें अच्छा प्राणायाम करता है तो ब्रोंकियल अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। पर कौन कौन से प्राणायाम करेंगे यह आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पद्मासन में बैठेंगे और पद्मासन में बैठते हुए इस तरह से पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठते हुए अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथ को इस तरह से रखते हुए गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। इसमें कुंभक नहीं करना है। ध्यान रखेंगे कैसे कर रहे हैं। गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। और जब श्वास ऐसा लेना है कि पूरा हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ तक ब्लॉक रहे, पूरा एयर भर्ती हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। इसे कम से कम 20 काउंट्स करके टू टाइम्स करना है। और कोई भी प्राणायाम करने के बाद 30 सेकंड तक रेस्ट लेना है। और इतना ध्यान रहे कम से कम 20 बार करना है इस तरह से, और 2 बार करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐसे नॉर्मल बैठते हुए गहरा श्वास लेते हुए पूरे बॉडी को एकदम स्ट्रेट करेंगे। और श्वास को छोड़ते हुए पूरे बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 20 काउंट्स तक करते रहना है। और ध्यान रहे जितना देर में हम लोग श्वास को ले रहे हैं उतना ही देर में छोड़ना है। समय पर नियंत्रण बनाए रखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने किस तरह से किया। श्वास लेते, जब श्वास को हम श्वास को ले रहे हैं तो श्वास लेते समय हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से फूल रहा है, मतलब इंटरनल भीतरी हिस्सा में। और जैसे जैसे फूल रहा है शरीर, पेट और छाती, उस स्थिति में हम लोग का शरीर ऊपर की तरफ भाग रहा है। ध्यान देंगे। इस तरह से करना है और इसको अच्छे ढंग से करना है। अगर इस तरह का प्राणायाम अगर आप करते हैं, इस तरह का ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। और
और तो और श्वास प्रक्रिया भी हम लोग के श्वसन संस्थान भी अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि इन्हेलर भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब नंबर 3 पर ध्यान देंगे। इसको भी कम से कम, जो अभी बताया मैंने, इसको भी कम से कम 20 काउंट्स करके 2 टाइम्स करना है। प्रत्येक प्राणायाम को 20 काउंट्स करके कम से कम 2 टाइम्स करना है और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मिनिमम 20 काउंट्स करके 2 सेट ज़रूर करना है। आप ध्यान देंगे। इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। अगर पद्मासन में अधिक देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप देखेंगे श्वास लेते हुए हमारा गर्दन पीछे की तरफ जाएगा कि जो नाक से हम श्वास ले रहे हैं वह श्वास धीरे 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 हमारे गला से होते हुए अंदर तक पहुँचे। इससे क्या होता है कि हम लोग के गले का भी जो कुछ अगर कचरा रहता है इससे, तो वह कफ के द्वारा निकल जाता है और हम फ्रेश हवा लेना शुरू करते हैं और गला साफ़ रहता है। देखेंगे, ध्यान देंगे किस तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से करना है। इसे भी 20 काउंट्स करके कम से कम 2 सेट करना है। तो हम लोग के ब्रोंकियल अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। और यह जो 3 प्राणायाम मैंने बताया आपको, अब अगर आप रेगुलर इसको ध्यान से करते हैं और श्वास पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और कम से कम 1 महीना लगातार अगर आप करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि धीरे धीरे जो है कम से कम 50% तो आपका ब्रोंकियल अस्थमा लगभग ठीक हो ही जाता है। और धीरे धीरे अगर इसका नियमित रूप से, रेगुलर रूप से अगर इसको करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि जैसे लगता है कि आपको कभी ब्रोंकियल अस्थमा हुआ ही नहीं था। और इसको हमेशा बरकरार रखते हैं तो आप काफ़ी निश्चित रूप से इस रोग से मुक्ति पा जाते हैं। तो यह 3 प्राणायाम मैंने बताया। अब कुछ लेट करके प्राणायाम है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। यह भी ब्रोंकियल अस्थमा के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लेटेंगे और लेट कर बताएंगे आपको कि किस तरह का प्राणायाम आपको लेट कर करना है। उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ यहाँ इस पोजीशन में ले जाना है और पोजीशन में लेते हुए श्वास लेते हुए अपने सामने की बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान देंगे। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इसमें थोड़ी देर तक कुंभक करना है। थोड़ी देर तक श्वास को रोक के रखना है कि उस स्थिति में, जैसे हम लोग इस स्थिति में अगर श्वास को रोकते हैं तो श्वास थोड़ा सा इंटरनल अपना काम करता है और काम करने के बाद धीरे धीरे जब छोड़ते हैं तो इस रोग से मुक्ति पाने में ज़्यादा लाभ मिलता है। ध्यान देंगे।
तो फ्रेंड्स इसको भी 20 काउंट्स करके 2 टाइम करना है। उसके बाद चेंज करेंगे और दोनों हाथों को इस तरह सामने की तरफ लाएंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसे भी 20 काउंट्स करके कम से कम 2 सेट करना है। उसके बाद चेंज करेंगे, श्वास लेते हुए ये दोनों हाथ को सामने लाएंगे ऐसे और श्वास लेते हुए इसको पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने लाएंगे। तो दोस्तों इसे भी 20 काउंट्स करके कम से कम 2 सेट्स करना है। उसके बाद हम लोग बैठेंगे। इतना प्राणायाम प्रत्येक दिन करना है और 20 काउंट्स करके कम से कम 2 टाइम्स करना है। और ये सारा प्राणायाम करने के बाद कम से कम अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं, अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कम से कम सुखासन में चुपचाप एकदम बिल्कुल अपना आँख बंद करके चुपचाप सिर्फ बैठे रहना है। ये रिलैक्सेशन है। आपको बॉडी को जब रिलैक्स मिल जाता है तो 5 मिनट के बाद आप उठकर आप अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से चुपचाप बैठे रहना है। तो कुछ दिन तक इस तरह के प्राणायाम अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि निश्चित रूप से ब्रोंकियल अस्थमा में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और आप पहले की अपेक्षा बेहतर महसूस करेंगे। और इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप निश्चित रूप से ठीक भी हो जाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में आप कनकासव का भी उपयोग कर सकते हैं। कनकासव आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आसव आरिष्ट में आता है। इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ब्रह्म रसायन भी ले सकते हैं और भी बहुत सारा मेडिसिन्स है, पर उतना आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो एक कनकासव भी अगर आप खाते हैं तो इस रोग से आप निजात पा जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्राणायामों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप ब्रोंकियल अस्थमा से दमा से आपको रिलीफ मिलेगा और आप ठीक भी होंगे और काफ़ी बेहतर रिजल्ट पाएंगे। तो इसका अभ्यास करें और कंटिन्यू करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।